हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ते हैं गुप्त वंश। मैंने इसमें गुप्त वंश से रिलेटेड लगभग 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, जिसमें कि आप सबको इन क्वेश्चनों का जवाब देना है और कमेंट में लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा, और अपने ज़िले का भी नाम लिखना जहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं। शुरू करते हैं। तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? पहला क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी श्रीगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी घटोत्कच। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी श्रीगुप्त। ऑप्शन बी श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, या थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, लगी कोई बात नहीं है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रीगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी कुमारगुप्त को। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का सही और वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए द्रुप देवी, ऑप्शन बी दत्ता देवी, ऑप्शन सी कुमार देवी, ऑप्शन डी प्रभावती। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, या पत्नी का नाम कुमार देवी था। क्वेश्चन नंबर 4, समुद्रगुप्त के दरबार में जो कवि थे उनका नाम क्या था, या समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिशेन, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी विष्णु शर्मा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हरिशेन, जो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, समुद्रगुप्त के जीवन की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो समुद्रगुप्त थे, उनकी जीवन की जो जानकारी है वो किस अभिलेख में प्रस्तुत है या वर्णित की गई है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, ऑप्शन डी ऐहोल अभिलेख। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिससे समुद्रगुप्त के जीवन की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? जो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है जिसमें जानकारी समुद्रगुप्त की दी गई है, इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन ए कालिदास ने, ऑप्शन बी हरिशेन ने, ऑप्शन सी बाणभट्ट ने, ऑप्शन डी विशाखदत्त ने। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से भी जाना जाता है? समुद्रगुप्त क्या कौन सी उपाधि मिली थी? ऑप्शन ए विक्रमादित्य, ऑप्शन बी भारत का नेपोलियन, ऑप्शन सी देवानामा प्रिय, ऑप्शन डी प्रियदर्शी। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इनकी विशेष जानकारी प्रयाग प्रशस्ति लेख ही मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिशेन ने की थी। मैंने 3 क्वेश्चन रिपोर्ट करा दिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? सॉरी, किसने कहा? भारत का नेपोलियन किसने कहा? जो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन नेपोलियन की संज्ञा या नेपोलियन का नाम समुद्रगुप्त को किसने दिया? ऑप्शन ए आर सी मजूमदार ने, ऑप्शन बी ए स्मिथ ने, ऑप्शन सी रोमिला थापर ने, ऑप्शन डी मैगस्थनीज ने। तो आपका सही आंसर
ऑप्शन बी, B.A. स्मिथ ने भारत के नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को दी है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्रगुप्त ने कौन सा यज्ञ किया? ऑप्शन ए राजसू यज्ञ, ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन सी वाजपेयी यज्ञ, ऑप्शन डी सोमयज्ञ। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने किया था। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्रगुप्त के बाद राजा कौन बना या गुप्त वंश का राजा समुद्रगुप्त के बाद कौन बना? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी रामगुप्त। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त के बाद राजा गुप्त वंश का बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि क्या थी या चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि मिली थी? ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी विक्रमादित्य, ऑप्शन सी देवाना प्रिय, ऑप्शन डी परमेश्वर। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शासक को हराया था? ऑप्शन ए शक शासकों को, ऑप्शन बी हूण शासकों को, ऑप्शन सी नंद शासकों को, ऑप्शन बी सातवाहन शासकों को। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए शक शासकों को चंद्रगुप्त द्वितीय ने हराया था। क्वेश्चन नंबर 13, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा भी जाता है। जो फाहियान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी कुमारगुप्त के, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 14, फाहियान कहाँ का यात्री था? ये भी पूछा गया है कि जो फाहियान जो आया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, लेकिन वो कहाँ का यात्री था या किस देश का रहने वाला था? ऑप्शन ए यूनान का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी अरब का, ऑप्शन डी श्रीलंका का। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी फाहियान चीन का यात्री था। क्वेश्चन नंबर 15, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी बहुत अच्छा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त के द्वारा, ऑप्शन बी कुमारगुप्त के द्वारा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त के द्वारा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, हूणों को किसने पराजित किया या किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त प्रथम ने हूणों को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल को क्या कहा जाता है या गुप्त काल को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? ऑप्शन ए लोहे युग, ऑप्शन बी स्वर्ण युग, ऑप्शन सी कांस्य युग, ऑप्शन डी मध्य युग। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी स्वर्ण युग के नाम से भी गुप्त काल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, कालिदास किस काल के कवि थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा है। जो कालिदास कवि थे वो किस काल में रहते थे या किस काल के थे? ऑप्शन ए मौर्य काल के,
ऑप्शन बी गुप्त काल के, ऑप्शन सी मुगल काल के, ऑप्शन डी दिल्ली सल्तनत के। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गुप्त काल के कवि थे। कौन थे? कालिदास जी गुप्त काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 19, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अश्वघोष, ऑप्शन डी विशाख दत्त। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक हैं, या अभिज्ञान शाकुंतलम की कविता जो लिखी है, कवि है, जो लिखी गई रचना है वो कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास गुप्त काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी हरिशेन, ऑप्शन डी बाणभट्ट। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्यभट्ट किस काल में हुए? जिन्होंने जीरो की खोज की आर्यभट्ट वो किस काल के थे? ऑप्शन ए मौर्य काल के, ऑप्शन बी गुप्त काल के, ऑप्शन सी सल्तनत काल के, ऑप्शन डी मुगल काल के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी गुप्त काल के आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 22, आर्यभट्टीय के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बराहमिहिर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी चरक। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्टीय के लेखक आर्यभट्ट थे। क्वेश्चन नंबर 23, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो पंच सिद्धांतिका है उसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन डी कालिदास। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी बराहमिहिर, जो पंच सिद्धांतिका के लेखक बराहमिहिर हैं। क्वेश्चन नंबर 24, गुप्तकालीन प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? गुप्त काल के जो डॉक्टर थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी धन्वंतरी, ऑप्शन सी सुश्रुत, ऑप्शन डी जीवक। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी धन्वंतरी, जो गुप्त काल के चिकित्सक या डॉक्टर थे। मौर्य काल के डॉक्टर या चिकित्सक कौन थे? वो चरक थे। क्वेश्चन नंबर 25, गुप्त काल में सबसे अधिक किस धातु के सिक्के जारू हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जाता है, पूछा भी गया है। ऑप्शन ए तांबा के सिक्के, ऑप्शन बी चांदी के सिक्के, ऑप्शन सी सोने के सिक्के, ऑप्शन डी लोहा के सिक्के। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी सोना के सिक्के सबसे ज़्यादा गुप्त काल में जारी हुए। क्वेश्चन नंबर 26, गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी तक्षशिला। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी थी, हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 27, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन हुआ या कौन था? क्वेश्चन नंबर बहुत प्यारा है ये, 27वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त प्रथम। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त काल की राजभाषा क्या थी? गुप्त काल में किस भाषा का प्रयोग या राजभाषा के राज के जो कामकाज था वो किस भाषा में हुआ करता था? ऑप्शन ए पाली भाषा में, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन सी प्राकृत भाषा में,
ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में गुप्त काल का राजभाषा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 29, गुप्त काल के प्रसिद्ध लोहे स्तंभ कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी दिल्ली मेहरौली में, ऑप्शन सी प्रयागराज में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी दिल्ली के मेहरौली में गुप्त काल के जो प्रसिद्ध लोहे स्तंभ वहीं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर अंतिम और 30वां, गुप्त वंश का पतन मुख्यतः किसके कारण या आक्रमण से हुआ? ऑप्शन ए शकों के आक्रमण से, ऑप्शन बी हुरों के आक्रमण से, ऑप्शन सी यूनानियों के आक्रमण से, ऑप्शन डी पुर्तगालियों के आक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 30वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना जरूर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हुणों के आक्रमण से गुप्त वंश का पतन या हो चुका था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना जरूर, और अपना स्कोर भी बताना कि 30 में से आपने सही क्वेश्चन कितने किए। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसे ही डेली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।